हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल 2026 की होली पर खुशियों के रंग में एक बीच में आसमान से काल का साया सामने आने वाला है। पूरे 100 साल बाद एक ऐसा भयानक संयोग बन रहा है कि होली के दिन ही भारत में ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अगर आपने इस दिन अनजाने में ही होली का हुड़दंग किया और सूतक काल के नियमों का पालन या नजरअंदाज किया तो महादेव ना करे कि आपके परिवार को कोई भारी विपत्ति आ सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल की एक एक मिनट की जानकारी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय बताऊंगी जो इस ग्रहण के दोष को पूरी तरह खत्म कर देगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी आप स्किप ना करें क्योंकि आज का ज्ञान आपकी सुरक्षा का कवच बनेगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें ताकि आप कोई भी पार्ट इसमें मिस ना करें जिसकी वजह से आधी अधूरी जानकारी आप तक ना पहुंचे। मेरा अनुरोध है कि आप पूरे ध्यान से सुने कि वीडियो में जानकारी क्या है, ग्रहण का मतलब क्या है, ग्रहण किस समय लगेगा, ग्रहण का सूतक कब लगेगा, ये सब बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो को। महादेव के सच्चे भक्त हैं और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और एक सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। भक्तों, जानते हैं इस वीडियो की जानकारी या चंद्र ग्रहण का, तो ध्यान से नोट कर लीजिए कि चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार को लग रहा है, यानी अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार दोपहर में शुरू होगा। लेकिन भारत में चंद्र उदय के समय शाम करीब 6:22 यानी पीएम पर ये दिखाई देगा। और इसका समाप्ति का समय क्या रहेगा, ये ग्रहण शाम को 6:47 पीएम पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण कहाँ दिखेगा? भारत के अलावा ये ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, एशिया के कई देशों में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। बात आती है हमारे भारत की कि ये किस समय दिखाई देगा, तो वो आप जान चुके हैं कि ये शाम को 6:22 से शुरू होगा और 6:47 में यानी कि ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये 15 से 20 मिनट के लिए ही ये ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, लेकिन पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अब तक आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हो, काफी चर्चित विषय बना है कि होली पर ग्रहण है भी या नहीं है, और है तो भारत में दिखेगा या नहीं देखा। तो स्पष्ट रूप से अब स्पष्ट हो चुका है कि भारत में दिखेगा। चंद्रमा हमारे यहाँ दिखाई देगा। चंद्रमा हमारे यहाँ 6 बजे के बाद दिखाई दे जाता है, 6 साढ़े 6 बजे सूर्यास्त होने के बाद। तो जब चंद्रमा दिखाई देगा तो वो उस समय ग्रस्त होगा, यानी चंद्र ग्रहण उस समय लगा हुआ होगा। तो इसलिए ये 15 से 20 मिनट तक ही रहेगा चंद्र ग्रहण। तो दिखाई तो देगा, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, 20 मिनट के लिए ही सही, पर चंद्र ग्रहण तो लग ही रहा है ना। तो इसलिए ये चंद्र ग्रहण मान्य होगा। अब तक क्या था कि कुछ लोगों का मानना था कि चंद्र ग्रहण मान्य होगा भी या नहीं होगा। तो ये सटीक जानकारी है कि ये चंद्र ग्रहण मान्य होगा, सूतक काल भी मान्य होगा और चंद्र ग्रहण भी मान्य होगा, और होली के दिन 3 मार्च को ही लग रहा है। अब जान लेते हैं विशेष उपाय कि इस चंद्र ग्रहण से बचने के लिए हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे चंद्र ग्रहण का असर कम पड़े और ये त्योहार जो है हमारा बहुत अच्छे से हो सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूतक काल का समय क्या रहेगा, किस समय से किस समय तक सूतक काल रहेगा। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, इसलिए 3 मार्च की 6:15 AM से ही सूतक काल लग जाएगा। इसका मतलब है कि पूरी होली सूतक काल में ही खेली जाएगी, यानी कि सूतक काल में ही होली को मनाया जाएगा। तो सूतक काल के समय होली को मनाने की वजह से हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी होगी। वो क्या है जान लेते हैं वीडियो में। अब सबसे जरूरी बात यह है सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं करना। होलिका दहन की जो राख होती है मुख्य रूप से, उसको ग्रहण के दौरान नहीं छूना चाहिए, वो सही नहीं माना जाता। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें कि वो अपने पेट पर गेरू सुबह से ही लगा ले और घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। खुले मैदान में या खुली जगहों पर 3 मार्च के लिए विशेष रूप से उनके लिए घर के अंदर रहना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुले आसमान के नीचे उनके लिए 3 मार्च के लिए नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का साया उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है, उनके बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अपने पेट पर वो गेरू का इस्तेमाल जरूर करें। उनके लिए उपाय है कि वो किसी नुकीली चीज का जिस समय ग्रहण पड़ रहा हो, क्योंकि ग्रहण जो है 4 बजे से शुरू हो जाएगा, भले ही भारत में नहीं दिखेगा उस समय, अन्य देशों में दिखाई देगा, क्योंकि भारत में से चंद्रमा हमारे यहाँ शाम को निकलता है, तो इसलिए चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ बाद में लगेगा। तो इस वजह से ग्रहण तो पड़ ही रहा है, तो उस समय उन गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो इस समय चाकू, कैंची, छुरी, जो भी नुकीली चीजें होती हैं इत्यादि उनके लिए इस्तेमाल ना करें, ताकि उनसे वो सावधान रहे और उनका बच्चा स्वस्थ। अब कुछ खाद्य पदार्थों से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जान लेते हैं कि सूतक के समय हमें भोजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या हमें दूध, दही, घी इत्यादि चीजें जो हमारे घर में पहले से ही होती है उनके लिए क्या करें सूतक के समय। तो उन सभी चीजों में हमें तुलसी या कुश के पत्ते डाल देने चाहिए, इससे वो चीजें शुद्ध रहती हैं और अशुद्ध नहीं होती हैं। और सूतक काल के समय हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी बच्चे, बूढ़े सूतक के समय ग्रहण कर सकते हैं, बड़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आप लोग भोजन नहीं कर पाए, क्योंकि सुबह से ही 6 बजे से सूतक लग जाएंगे, तो ग्रहण के दौरान हमें बिल्कुल भी किसी भोजन को नहीं करना चाहिए। उस समय भगवान की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप अच्छे से मानते हो, उन सबकी हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि उनके लिए कोई दुख और तकलीफ ना हो, ऐसा हमें करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो भी उस काल में कोई भी जप, तप, पूजा, हवन, दान जो कुछ भी करते हैं उसका 100 गुना फल मिलता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इस तरह से किया हुआ फल दोगुना चौगुना हो जाता है। अगर ग्रहण के समय हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, पूजा विधि विधान का या कोई दान पुण्य का, तो उसका फल हमें दोगुना मिलता है। अब उसके बाद जान लेते हैं कि ग्रहण खत्म होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए। तो चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हमें पूरे घर में गंगा जल को छिड़क देना चाहिए और स्नान करना चाहिए। बाद ही अन्न ग्रहण करें। जब घर में जल छिड़क दें, नहा धो लें, उसके बाद आप पवित्र कपड़े पहनकर साफ सुथरे होकर भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रहण से महादेव आपकी रक्षा करें, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर इस जानकारी को अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी लोग सुरक्षित रह सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। अपनी हाजिरी अवश्य प्रस्तुत